ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामायण का महात्म्य। श्रोताओं, एक नियम है कि मनुष्य संकल्प करता है, परंतु जब तक वह इन संकल्प को कार्य का रूप न दे, क्रिया न करे, तो वह संकल्प जो है सफलता की ओर अग्रसर नहीं होते। आपने संकल्प ले लिया लेकिन रामायण का पाठ नहीं किया, कहीं रामायण पाठ हो रहा है तो उसमें सहयोग आपने नहीं दिया, मतलब क्रिया नहीं किया। ऐसा काम, संकल्प तो ले लिया लेकिन किया नहीं। ये जो है असफलता का प्रतीक है, असफल हो जाते हैं। संकल्प लिए हो तो सुचारू रूप से रामायण का पाठ करो, जो आपकी इच्छा है। यदि कोई मनुष्य क्रिया का रूप दे करके संकल्प करता है, परंतु उस पर प्रभु की कृपा न हो, तो संकल्प की सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। बिना उनके कृपा से संकल्प पूरा नहीं होता है। जा पर कृपा राम के होई, पाँव देहि यही मार्ग सोई। उनके कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। शुभ संकल्प, क्रिया और परमात्मा की कृपा, इन तीन वस्तुओं के मिलाप से भागवत कार्य की शुरुआत होती है। भागवत कार्य मतलब कि सुंदर कार्य, अच्छा काम। अच्छा काम की शुरुआत बिना भगवान की कृपा से नहीं होती। इन तीन वस्तुओं के संकल्प के बाद ईश्वर कार्य का आरंभ होता है। आज सबके शुभ संकल्प, क्रिया और परमात्मा की कृपा से आज इस रामायण की कथा प्रारंभ हो रही है। आप लोग फेसबुक पर हैं या स्टेटस हैं या यूट्यूब पर हैं, सारे जो जहाँ से सुन रहे हैं, मेरी कामना तो यही है जो आप लोग सुन रहे हैं, अब सुनते हैं या नहीं, कि सीधे लाइन को बढ़ा रहे हैं या वैसे देख के छोड़ रहे हैं, या जो 15 मिनट की कथा होती है पूरा सुनते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो यही कामना करता हूँ जो श्रोता है पूरी कथा सुनते होंगे, और उन ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह ईश्वर जो इस कथा को सुन रहे हैं उन भक्तों को, 100 परिवार को आगे बढ़ावे, उनका सुखी जीवन हो, कल्याण हो। ये कथा जो है 15 दिन का होगा। इसका मतलब जो है 1-1.25 साल इसमें लग जाएगा, कम से कम 1 साल तक लग जाएगा। ये कथा एक तरफ से ही करेंगे। आज जो है रामायण का महात्म्य है। भारतीय ऋषि मुनियों की परंपरा है, जिन ग्रंथ की कथा करनी हो उस ग्रंथ का महात्म्य कहना जरूरी है। बिना महात्म्य से कथा पूर्ण नहीं होती। महात्म आवश्यक है। आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आते हैं तो सबसे पहले परिचय पूछा जाता है, आप कहाँ से आए हो, क्या हो, कैसे हो। तो जो नित्य दिन कथा सुनते हैं उनको तो पता है ही, एकाएक इसने राम कथा सुनने के लिए आया है, उसको रामायण क्या है पता नहीं है, एक उत्सुकता है।
अब मान लो कोई 12-13 साल का बच्चा है या 15 साल का बच्चा है, तो उसका बेसिक है, उसकी इच्छा हुआ जब हम कथा सुने, रामायण की कथा सुने, तो पहला दिन तो उसको समझाना ही पड़ेगा, और दूसरा जब महात्मा का रिपीट हो जाएगा, सब कोई सुनेगा। कहने का मतलब है जो पहला परिचय, इसका प्रभाव क्या है, महिमा क्या है, तो उन प्रभु की, उन परमात्मा का गुणगान करना, उनके बारे में बताना, जो कि महात्म में लिखा हुआ है। तो महात्म आवश्यक है। महात्म कहें तो महात्म में ही जो है बहुत समय लग जाएगा, एक कुछ संक्षिप्त में जो है महात्म बतला रहा हूँ। वैसे तो एक छोटा बच्चा भी जो है वह भी राम कथा जानता है, क्योंकि 2 साल के बच्चे होते हैं तो उसको भी आप क्या सिखाते हो, राम राम जी। तो आखिर राम को वो समझता है नहीं, राम है जो वह परमात्मा है, तब तो राम कहता है। इस तरह से छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सबको पता है, राम कथा प्रत्येक व्यक्ति जानता है। कथा तो 2 मिनट के अंदर में हो जाएगा, 2 मिनट में यहाँ से वहाँ तक की कथा सारे पूरी रामायण कह देंगे, लेकिन उससे तो नहीं होगा, उसको व्याख्या करना होता है। अब मान लो कथा क्या है, एक चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या के महाराज दशरथ थे, जिनके 4 पुत्र थे, और जनकपुर में श्री राम जी का विवाह हुआ, और तत्पश्चात राम को राजगद्दी मिली, लेकिन उससे पहले राम को वनवास मिला। राम वियोग में दशरथ जी की मृत्यु हो गई। राम, लक्ष्मण और सीता जी जंगल में गए। भरत जी चित्रकूट गए और उनके पादुका को लेकर के अयोध्या आ गए। राम चित्रकूट से पंचवटी गए, सीता जी का हरण हुआ, और सीता को खोजने के लिए राम ने वानर सेना भेजी। हनुमान जी सीता जी की समाचार लाए, और राम ने समुद्र के ऊपर सेतु बनाई और रामेश्वर नाथ की स्थापना की, लंका पर चढ़ाई की, रावण इत्यादि राक्षस को मार दिया, और पुष्पक विमान पर बैठ कर के अयोध्या आ गए, और राज अभिषेक हो गया। हो गई कथा। कितना समय लगा? 2 से 3 मिनट। देखो, इतनी सी कथा गोस्वामी जी ने मानस में लिखी। आधे मिनट में कहो या 2 मिनट में कहो या 3 मिनट में ये कथा हो जाएगी। इसमें नो खर्चा लगा और नो समय लगा और नो कुछ हुआ। लेकिन इसी कथा पर लोग अधिक समय डालते हैं। अब तो 3 घंटा की कथा होती है, पहले तो 5-6 घंटा की कथा होती थी, फिर 5 घंटा का हुआ, फिर अब 3 घंटा पर आ गया। और इसी कथा में इतनी संपत्ति का खर्च, इतने सारे व्यापार धंधों को छोड़ करके इनके पीछे हम इतना समय दे रहे हैं। उस पर से मालूम होता है कि आधी मिनट में कहीं जाने वाली कथा रामायण वस्तुतः आधे मिनट में कहीं जाने वाली कथा नहीं। पहले तो भ्रांति हट जानी चाहिए। मन में जो आपका शंका है, कोई बात जो है, कोई कथावाचक बोल रहे हैं, उस पर शंका मत कीजिए, चाहे रामायण हो या भागवत हो। अधिकतर लोग शंका करते हैं, शंका न करो, उस चरित्र को अनुसरण करो। राम चरित्र अपनी मानस में रखो, मतलब अपने मन में रखो, और रामचरित्र को मन में रखोगे तो सारे काम हो जाएंगे आपका।
ध्यान में रखो, ये राम कथा सुनना है, राम का चरित्र सुनना है और उसको अपना जनजीवन में उतारना है। जैसे जैसे राम जी ने किए वैसे वैसे हमें जो है भाई के साथ प्यार करना है, माता पिता की सेवा करना है, पत्नी की आदर करना है, परिवार में सामंजस्य बना के रखना है। चरित्र सुनने का मतलब क्या है? उस चरित्र को अपना परिवार में ढालना, अपना समाज में ढालना। जिन लोगों को रामचरितमानस का अनुभव नहीं है वह लोग यह कहते हैं कि रामायण में क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको अनुभव है नहीं। बच्चे रोटी खाना नहीं चाहता। आपका मान लो 1 साल का बच्चा है तो आप बहुत जिद करोगे तो वो रोना शुरू कर, रोटी खाएगा नहीं, ये बात है। आप जब 1-2 दिन रोटी खिला दोगे तो रोटी के लिए शोर मचाएगा, रोटी दो हम खाएंगे, तो वही खाएंगे, क्योंकि वह उसका स्वाद पा गया। उसी तरह ये रामचरित्र है। अगर 1-2 दिन आप कथा में बैठ गए या 5 मिनट भी सुन लिए तो कहीं किन शायद आपका हृदय पर प्रभाव पड़ जाए। उसके लिए आपको कोशिश करना है। राम रावण युद्ध में है, आपको मन में तो यही होता है राम और रावण का लंका कांड, क्या को लंका कांड को सुनेगा, उसमें तो लड़ाई है और कुछ है ही। राम रावण का युद्ध है, इसमें क्या सुनना है? परंतु रामायण केवल कथा नहीं है, इतिहास नहीं है, और न ही एक सम्राट पुत्र का चरित्र है जो राजा का बेटा राम था। दशरथ राजा का बेटा राम था। रामायण सबसे प्रथम प्रात पर ब्रह्म है, अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूप। इनका दिव्य लीला अमृत और साथ साथ हम सबके जीवन में जो कठिनाइयां उत्पन्न होती है उस कठिनाइयां को उत्तर इस रामायण में है। प्रमाण सहित कह सकते हैं जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है, चाहे भूतकाल में नहीं थी, भूतकाल में नहीं थी और भविष्य में भी नहीं होगी, जिसका उत्तर रामायण में न हो। जो रामायण में लिखा हुआ है वह समय अभी बीत रहा है। माता पिता के कोई सेवा नहीं करता है, रामायण में पहले ही लिख दिया कि कलयुग में माता पिता का लोग अनादर करेंगे। और देख लो वही 10-20% है जो माता पिता की सेवा कर रहा है, 50-60% तो मान के ही चलो, जाके वृद्धाश्रम में जाके भेज देते हैं। देख ही रहे हो, मोबाइल पर देख ही रहे हो। हाँ, तो तुलसीदास जी ने ये पहले ही लिख दिया, ससुरार प्यारी लगी जब ते धनहीन कुटुंब भयो तब ते। सासुर सबसे अच्छा लगेगी, पत्नी सबसे अच्छी लगेगी, पत्नी के आगे माँ बाप फीका हो जाएगा। समय बीत रहा है, भाई भाई में लड़ाई होगी, भरत जैसे भाई नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे बात हो रहे हैं। प्रॉपर्टी की लड़ाई उस समय भी थी और अभी भी हो रही है। एक प्रॉपर्टी के लिए जो है कैकेयी माता ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, अयोध्या का राज मेरा बेटा का हो जाएगा। माता और विमाता दोनों में अंतर देखो, वैसे तो नहीं लेकिन लीला करके भगवान दिखा रहे हैं। कौशल्या तो माँ ही है और कैकेयी तो विमाता है। अगर विमाता नहीं रहती तो ऐसा क्यों करती? 1 मिनट के लिए ये लीला करके दिखाए। आजकल होता ही है, अपना बेटा को बहुत मानदान करता है,
और सतोत बेटा या बेटी हो तो बस उसको भगा दिया घर से या मार दिया। यह चरित्र सुना करके लोगों को जो है तुलसीदास जी ने ज्ञान दिया, ये मनुष्य ऐसा मत करना, क्योंकि ये मैं पहले ही लिख चुका हुआ, ऐसा समय आने वाला है। इसीलिए करत करत अभ्यास, इसे शुरू से अभ्यास करो, जिससे कि ऐसा न हो कि भाई से मनमुटाव हो जाए, प्रॉपर्टी के लिए भाई से लड़ाई हो जाए, प्रॉपर्टी के लिए किसी से मारकट हो जाए, जहाँ तक कि वनवास जाना पड़े, जुआ खेलना पड़े, सट्टा खेलना पड़े। हुई है कि नहीं ये सारी बात? तो ऐसा नौबत नहीं है। ऐसा नौबत आएगा तो दुख आएगा, दुख आएगा तो कलयुग में दुख को हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए कलयुग है, इसे राम कथा सुनो, फिर कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।